नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मार्च सन 2024 आज यानी रविवार को होलिका दहन किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में होली पर हुड़दंग मचाना पड़ेगा भारी, डीजीपी ने पुलिस को जारी किए दिशा निर्देश। भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय सोनीपत में आई विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती, कर सकते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई। हरियाणा सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में सरसों में गेहूं खरीद पर हुई चर्चा, सरकार ने तैयार किया रोड मैप, बताएंगे पूरी अपडेट। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग का किया पूर्ण समर्थन, दक्षिण हरियाणा की रैली में कही ये बड़ी बातें। हरियाणा SSC अपडेट, संशोधित परिणाम जारी कराने के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर डाला डेरा, लगाए ये आरोप। हरियाणा में JBT को रिलीविंग व ज्वाइनिंग के लिए चुनाव आयोग के आदेशों का इंतजार, अनुमति के लिए लिखा पत्र। होली पर्व पर 2 दिनों तक खाटू श्याम मंदिर के बंद रहेंगे कपाट, इस दिन से खुलेंगे कपाट। हरियाणा में बीजेपी जल्द घोषित करेगी 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम, हिसार से कैप्टन की दावेदारी मजबूत। भूपेंद्र हुड्डा बोले, भेष बदलकर कांग्रेस की वोट काटने लोकसभा चुनाव में उतरेंगे कुछ दल, जनता सिखाएगी सबक। DSSB रिक्वायरमेंट 2024 अपडेट, DSSB में फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, चपरासी और चौकीदार सहित कई पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू। IPL में कोलकाता और पंजाब किंग्स का विजयी आगाज, कमबैक में जल्दी आउट होने के कारण निराश हुए ऋषभ पंत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर रात चौथी लिस्ट जारी की, दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से तो अजय राय को बनारस से मिला टिकट, अब तक 183 उम्मीदवारों का ऐलान। मारुति ने वापस बुलाई 16,000 कारें, बलेनो और वैगनर की फ्यूल पंप मोटर में आई दिक्कत, फ्री में सही करेगी कंपनी। और IRDAI ने इंश्योरेंस मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम को मंजूरी दी, एक ही जगह इंश्योरेंस से जुड़े सभी काम होंगे, पॉलिसी प्रीमियर कंपेयर भी कर सकेंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज से एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में बादल छाएंगे, जबकि कई जगह हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने के आसार भी हैं। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 25 मार्च तक प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है। यह बदलाव आंशिक प्रभाव के कारण देखने को मिलेगा। वहीं 24 मार्च को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही 1 से 2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान में लगातार उछाल आने की वजह से दिन भी गर्म हो रहा है। न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान दक्षिण हरियाणा के नारोल में दर्ज किया गया, जहां तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी आवेदन भेजना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। अप्लाई करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 अप्रैल 2024 है। कुल 106 पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी, जिनमें क्लर्क, लैब अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, स्टेनोग्राफर, TGT, स्टाफ नर्स, JBT यानी प्राइमरी टीचर, ड्राइवर, अकाउंट्स क्लर्क इत्यादि पद शामिल हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। देश भर में आज होली पर्व की धूम रहने वाली है। ऐसे में त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, ताकि लोग शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में होली का त्योहार एंजॉय कर सकें। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हुड़दंगबाजी रोकने के लिए पुलिस की पैदल और मोबाइल गश्त बढ़ाई जाएगी। इस दौरान सभी जिलों में स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष अलर्ट मोड पर रहेंगे। सार्वजनिक रूप से शराब पीने और पीकर ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होली पर्व पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या फिर जबरदस्ती रंग लगाने की घटनाओं को रोकने पर विशेष फोकस रहेगा। धार्मिक स्थलों और मिश्रित स्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की नई सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों में बंटवारा कर दिया है। ज्यादातर मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व की मनोहर सरकार में गृह मंत्री अनिल विज का पद अपने पास रखा है। वहीं दुष्यंत चौटाला के राजस्व महापदा प्रबंधन विभाग का जिम्मा भी उन्हीं के हाथों में रहेगा। CM नायब सैनी ने सबसे ज्यादा 13 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को 6 विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व की मनोहर सरकार में बिजली एवं जेल मंत्री रहे रणजीत चौटाला को नई सरकार में भी उन्हें इन्हीं विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कंवरपाल गुर्जर को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, संसदीय मामले, आतिथ्य सत्कार, विरासत एवं पर्यटन सौंपे गए हैं। वहीं मूलचंद शर्मा को उद्योग, वाणिज्य, श्रम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले व चुनाव मामले सौंपे गए हैं। JP दलाल को वित्त विभाग, योजना, नगर ग्राम नियोजन एवं शहरी संपदाय अभिलेखागार सौंपे गए हैं। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ, PWD, वास्तुकला सौंपे गए हैं। साथ ही डॉक्टर कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान सौंपे गए हैं। आयुष, नागरिक उड्डयन भी
वही संभालेंगे। महिपाल डांडा विकास एवं पंचायत व सहकारिता विभाग संभालेंगे। असीम गोयल परिवहन महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेंगे तो अभय सिंह सिंचाई जल संसाधन सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण का विभाग देखेंगे। बिशंबर सिंह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता SC ST BC कल्याण एवं अंत्योदय सेवा मुद्रण एवं लेखन सामग्री का विभाग संभालते हुए दिखाई देंगे। वहीं संजय सिंह पर्यावरण वन एवं वन्य जीव व खेल विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। वहीं सुभाष सुधा को शहरी स्थानीय निकाय व सभी के लिए आवास की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं सीमा त्रिखा को स्कूल व उच्च शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। हरियाणा में अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हरियाणा SSC के रिजल्ट को संशोधित करने की मांग उठाई जा रही है। ग्रुप C की नौकरियों के परिणाम को संशोधित कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के कार्यालय के बाहर डेरा डाल लिया है। इनमें अधिकांश अभ्यर्थी MPSW फायरमैन और ग्रुप D के हैं। इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी दोनों भर्तियों में आर्थिक सामाजिक आधार के 5 अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। इस आधार पर मेरिट वाले अभ्यर्थी पिछड़ गए हैं और कम अंक वालों को मौका मिल गया है। इस बारे में जब भी आयोग के अधिकारियों से मिला जाता है तो कहा जाता है कि दस्तावेज अपलोड नहीं थे। बता दें कि उनके पास अपलोड दस्तावेज के सबूत भी हैं, लेकिन कोई भी देखने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखें घोषित होने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारने की कवायद में लगी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि बाकी बची 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के लिए माथापच्ची चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिसार और रोहतक लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम लगभग फाइनल कर लिया है, जबकि सोनीपत और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श अंतिम चरण में है और किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हिसार लोकसभा सीट से कैप्टन अभिमन्यु का नाम सबसे आगे चल रहा है। संघ की इच्छा है कि कैप्टन ही हिसार से चुनावी रण में ताल ठोके। वहीं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद रमेश कौशिक का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं रोहतक से मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत बनी हुई है। हालांकि बाबा बालकनाथ का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं कुरुक्षेत्र से कोई नया चेहरा चुनावी रण में उतर सकता है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व सभी 4 सीटों पर चर्चा कर चुका है और किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा में नायब सैनी की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने के बाद चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर ने जो कल्याणकारी योजनाएं आमजन के हित में चलाई थी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सूबे की अनाज मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च से और गेहूं की 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस खरीद को लेकर मंडियों में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी चर्चा की गई। वहीं गर्मी के सीजन को देखते हुए प्रदेश में बिजली व पानी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी न हो, इस संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है। CM नायब सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 4 जून को आचार संहिता हटेगी और उसके बाद हमारी सरकार के पास 95 दिन है। इन दिनों के लिए हमारी सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है और हरियाणा प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी पूरी योजना तैयार कर ली है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डहीना में आयोजित जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने शहीदी दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह देशभक्त इलाका है, लेकिन अग्निपथ योजना से सबसे बड़ा नुकसान फौजियों के खान वाले दक्षिण हरियाणा को पहुंचा है। देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणवी है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ फौज में भर्ती होना गौरव की बात मानी जाती है। यहाँ के गाँव-गाँव से पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की परंपरा चली आ रही है। यहाँ हर घर में फौजी हैं। यहाँ के हर गांव में किसी न किसी ने अपनी शहादत दी है, लेकिन अग्निपथ योजना के बाद हरियाणा वासियों के लिए फौज के द्वार बंद हो गए हैं। बीजेपी सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर फौज को कमजोर और युवाओं के सपनों को बर्बाद कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग पूरी तरह से जायज है और वे इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट के गठन के लिए वे आगे भी पुरजोर प्रयास करेंगे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को आगामी होली के त्योहार की बधाई व शुभकामनाएं दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते 9.5 साल में रेवाड़ी समेत पूरा प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने रेवाड़ी में चौतरफा विकास करवाया था। दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड यानी DSSB ने विभिन्न भर्तियां निकाली हैं, जिनके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों में चपरासी, अर्दली, ड्राइवर, टेक्नीशियन, PGT शिक्षक सहित कई पद शामिल हैं। DSSB ने इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथियां भी अलग अलग हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें एक बार DSSB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट अवश्य करना चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार बात करें तो ड्राफ्टमैन, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और कार ड्राइवर
सहित कई अन्य पदों पर कुल मिलाकर 414 भर्तियां निकली हैं। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है, जो कि 19 अप्रैल 2024 तक चलेगी। वहीं प्रोसेस सर्वर व चपरासी अर्दली डाक पियोन के लिए कुल 102 वैकेंसी आई हैं। वहीं इन पदों की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी ने गठबंधन तोड़ने का सिर्फ एक प्रपंच रचा है और आज भी दोनों दलों में अंदरूनी साठगांठ है। विधानसभा में ही दोनों दलों की साठगांठ एक्सपोज हो गई थी, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव के दौरान जेजेपी की तरफ से व्हिप जारी करके अपने सभी विधायकों को गैर हाजिर होने का आदेश दिया गया था, ताकि भाजपा को जेजेपी की अनुपस्थिति का पूरा फायदा मिल सके। लेकिन हरियाणा की जनता इस मिलीभगत को अच्छे से समझती है। सभी जानते हैं कि इस बार भी चुनाव में कुछ दल भेष बदलकर कांग्रेस के वोट काटने के मकसद से चुनाव में उतरेंगे। जनता उन्हें वोट की चोट से जवाब देगी। भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब सरकार बदलने का वक्त आ गया है। जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है। इस बार कांग्रेस सरकार बनना लगभग तय है। हुड्डा ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों को एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को 6,000 रूपए पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम और सभी परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के कारण लगी आचार संहिता के बीच हरियाणा में 2017 बैच के 9,210 जेबीटी की रिलीविंग व ज्वाइनिंग बीच अधर में लटक गई है। अभी तक चुनाव आयोग से इस बारे में अनुमति नहीं मिली है। शिक्षा विभाग भी चुनाव आयोग के आदेशों की प्रतीक्षा में है। आदेश आने के बाद ही विभाग की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा। अब विभाग ने इन रिलीविंग और ज्वाइनिंग से जुड़े आदेशों को अमली जामा पहनाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। फिलहाल अभी तक वहाँ से अनुमति नहीं मिल पाई है। विभाग का कहना है कि अनुमति मिलने के बाद ही 2017 बैच के जेबीटी की रिलीविंग व ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। हरियाणा में भाजपा से ताजा अलग हुई जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर होमवर्क लगभग पूरा कर लिया है। जेजेपी प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और कुरुक्षेत्र में जीतने के इरादे से चुनाव लड़ेगी, जबकि करनाल लोकसभा सीट का चुनाव पार्टी की दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लड़ा जाएगा। बाकी बची 5 लोकसभा सीटों गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, सोनीपत और रोहतक में इसी साल अक्टूबर में होने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के इरादे से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पार्टी अब उम्मीदवारों के नाम को लेकर विधानसभा स्तरीय पदाधिकारियों के फाइनल विचार विमर्श करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है, जबकि 2 सीटों हिसार व कुरुक्षेत्र में उनके परिवार के सदस्यों को लड़वाया जा सकता है। हिसार में दुष्यंत चौटाला की माता एवं बाडड़ा के विधायक नैना सिंह चौटाला को चुनावी रण में उतारे जाने की बात सामने आ रही है, जबकि कुरुक्षेत्र में जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का नाम सामने आया है। कुरुक्षेत्र में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बाबा श्याम के लक्खी मेले के समापन के बाद होली पर्व पर 2 दिनों तक बाबा श्याम मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि 24 मार्च को रात 10 बजे शयन आरती के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 25 मार्च को विशेष पूजा और 26 मार्च को तिलक श्रृंगार के कारण मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। वहीं 27 मार्च को सुबह मंगल आरती के साथ ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। इधर बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के विधिवत समापन के बाद शुक्रवार को हजारों श्याम भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मान्यता है कि श्याम बाबा से जो भी भक्त मांगता है वह उसे लाखों गुना देते हैं, इसलिए खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजस्थान की सीकर में खाटू श्याम मंदिर भारत में भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम जी कलयुग के सबसे प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में विजयी आगाज किया है। टीम ने सीजन के तीसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद पर 4 रन की रोमांचक जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो ऑलराउंडर आंद्रे रसेल रहे। उन्होंने 25 बॉल पर नाबाद 64 रन की विस्फोटक पारी खेली है, 2 विकेट भी चटकाए। एडन गार्डन स्टेडियम में शनिवार 209 रन का टारगेट चेज करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन ही बना सकी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 का आगाज जीत के साथ किया है। शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स ने सीजन के पहले डबल हेडर मैच में दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी को 4 विकेट से हरा दिया। मोहाली के महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम में टॉस जीतकर पंजाब ने बॉलिंग का फैसला लिया। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 174 रन बनाए और पंजाब को 175 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने इंश्योरेंस मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म बीमा सुगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए एक ऐसा इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जहां सभी इंश्योरेंस कंपनियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगी। बीमा सुगम में लाइफ, हेल्थ और जनरल सहित सभी कैटेगरी के इंश्योरेंस को लिस्ट होंगे। वहाँ लोग पॉलिसी प्रीमियम की तुलना कर सकेंगे और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एक पूरी रेंज को देखकर और अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकेंगे। बीमा सुगम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह होगा जहां इंश्योरेंस कंपनियां अपने उत्पाद बेच सकेंगी। इंडस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार बीमा कंपनियां बीमा सुगम के माध्यम से सीधे पॉलिसियां बेचेंगी, इसलिए मिडलमैन को दिए जाने वाली कमीशन में कमी आने की संभावना है, जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम कम हो जाएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। और चलते चलते एक बार सभी देशवासियों व CWB हिंदी परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।